हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्कैपुला। स्कैपुला एक थिन बोन होती है जो कि पोस्टीरियर लेटरली प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर मतलब कि पीछे होता है। तो जैसे कि मैंने देख सकते हैं कि मैंने डायग्राम में बनाया है बैक व्यू, जिसमें कि ये ह्यूमरस बोन भी है और स्कैपुला भी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइड डिटर्मिनेशन से। साइड डिटर्मिनेशन आपको पता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसी से हम बोन की पहचान कर सकते हैं कि उसे हम कैसे डिटरमाइन करें। सबसे पहले हम ग्लिनॉइड कैविटी पे आ जाते हैं, जिसका कि ह्यूमरस का हेड हमारे स्कैपुला से अटैच होता है। उसे बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। फिर आ जाता है डॉर्सली सरफेस, जो कि एक स्पाइन है, जो कि ऊपर के सुपर स्पाइनस होता है और नीचे की तरफ होता है वो इंफ्रास्पाइनस होता है। फिर आ जाता है लेटरल बॉर्डर, जो कि थिकेस्ट बॉर्डर होता है ग्लिनॉइड कैविटी से। आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने बीडीसी यूज़ किया था, आप भी उसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो शो कर रखा है। फिर उसके बाद इनके फीचर्स होते हैं, जैसे कि दो सरफेस होते हैं, कोस्टल सरफेस और डॉर्सल सरफेस। तो जो हमारी कोस्टल सरफेस होती है वो मीडियली फॉरवर्ड होती है, जो कि हमारे अंदर की तरफ होता है, हमारी बॉडी के अंदर की तरफ। तो ये इसके फीचर्स होते हैं। फिर डॉर्सली सरफेस होता है, जो कि एक स्पाइन जो है स्कैपुला का वो अटैच होता है। तो दो होते हैं कि एक सुप्रा स्पाइनस और एक इंफ्रा स्पाइनस। सुप्रा मतलब ऊपर, इंफ्रा मतलब नीचे। फिर आ जाते हैं तीन तरीके के बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। तो जो सुपीरियर बॉर्डर होता है वो हमारा थिन होता है और शॉर्ट होता है, जो कि कोरोनर प्रोसेस के पास होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। फिर हमारे आता है लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, जो कि ऐसे प्रेजेंट होता है इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबिकल के पास, और मीडियल बॉर्डर प्रेजेंट होता है इंफीरियर एंगल के पास। फिर हमारे तीन एंगल होते हैं, जो पिंक कलर की शेड दे रखी है ना डायग्राम में, वो हमारे तीनों एंगल हैं। तो ये अपनी मसल के अटैचमेंट होते हैं, जैसे सुपीरियर ट्रेपेजाइज से होता है, इंफीरियर लैटिमस डॉर्सी से, और लेटरल हमारा ग्लिनॉइड कैविटी होता है। फिर हमारा जाता है प्रोसेस के, जैसे स्पाइनस प्रोसेस। वो क्या होता है कि ट्रायंगुलर प्लेट होती है, जो कि अपने तीन बॉर्डर से डिवाइड होता है और दो सरफेस से, जो हमने तीन बॉर्डर बता दिए और दो सरफेस भी बता दिए हैं। और ये हमारे दो को डिवाइड करता है, सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनस, जो हमने ऊपर भी अभी देखा था। फिर आगे चलते हैं, उसमें आता है एक्रोनियम प्रोसेस और कैरेक्रोइड प्रोसेस। एक्रोनियम प्रोसेस में दो बॉर्डर होते हैं, एक तो मीडियल होता है, एक लेटरल होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। और दो सरफेस होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे, और वो क्लेविकल को फीसेट देते हैं, मतलब अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है कैरेक्रोइड प्रोसेस, जो कि हमारे फॉरवर्डिंग और लेटरली प्रेजेंट होता है। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, आप चाहे तो इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एक्रोनियम प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट होता है, कैरेक्रोइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी होती है, सुप्रा स्कैपुलर नॉच होता है, उसमें तीन बॉर्डर हैं, सुपीरियर बॉर्डर जो ऊपर की साइड है, लेटरल बॉर्डर जो साइड में प्रेजेंट है ग्लिनॉइड कैविटी के नीचे, और ये हमारा आ जाता है डॉर्सल सरफेस। फिर इसमें आप देख सकते हैं कैरेक्रोइड प्रोसेस, लेटरल बॉर्डर एक्रोनियम का दे रखा है, और इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबिकल भी दे रखा है, और स्पाइनस प्रोसेस है ना, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, और इंफ्रास्पाइनस फोसा दिखा रखा है। अब जब रियल बोन भी देखोगे ना, तब भी आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा इस डायग्राम की हेल्प से। फिर आ जाता है अटैचमेंट। बहुत बार क्या होता है कि अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटैचमेंट्स एक्सप्लेन करो, तो उनको भी बताना पड़ता है। तो आप बेसिक अटैचमेंट उसमें पढ़ सकते हैं, है ना, और थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ता है। फिर आ जाता है सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस, और डेल्टॉइड वाले और ट्रेपेजॉइड्स वाले, जो कि आपने डायग्राम में देखे ही होंगे कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो बस मैंने इनमें जो लिखा हुआ है वो सारे बस लिखे हुए हैं बीडीसी में, और इनकी पोजीशन बताई गई है बस। फिर हमारी ये सब जो है मसल्स दे रखे हैं, सेरेटॉइड्स एंटीरियर, क्रोका बैकुलस, टेरिस मेनर, टेरिस मेजर, है ना, ये सब दे रखे हैं। बस इनकी पोजीशंस बताइए कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अगर आपको बेसिकली डायग्राम समझ में आ गया, तो आपको अटैचमेंट भी आसानी से समझ में आ जाएगी, और आप खुद भी उन्हें लिख सकते हो। तो ये सब इसमें बताया गया है कि टेरिस मेजर कहाँ प्रेजेंट होती है, 1/3 होती है प्रेजेंट डॉर्सली सरफेस के,
है ना, लेविटस स्कैपुला, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाइवा में पूछा जाता है, मेरे बेसिकली वाइवा में पूछा गया था। फिर बाइसेप्स ब्रेकियाई वाला जो इसमें प्रेजेंट होता है, और लॉन्ग हेड ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, ये इंट्राग्लिनॉइड ट्रूबिकल के प्रेजेंट होता है। और ये जो ओमहॉइड वाला होता है, इंफीरियर बैली, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। आगे यहाँ पे क्लिनिकल एनाटॉमी है जो मैंने लिख दिया है, और बेसिकली अटैचमेंट भी लिख दी है। होप यू लाइक इट, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।